अब समझो कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, उसे डायग्राम द्वारा समझो। ठीक है, इसके बाद हम आपको दो टॉपिक और बताएंगे इसमें का, जो मतलब अपना उत्सर्जन कैसे करता है और अवशोषण कैसे करता है। ठीक है, आपको जिससे नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग समझो अब ये कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा अमीबा है, पहले अमीबा के बारे में जान लो कौन क्या चीज है। ये हमारा क्या है, जो हमारा ये रेड कलर के दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। और ये जो डॉट डॉट है ये हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें भी ये केंद्रक है। अब समझो मान लो यहाँ एक भोजन दिखा, ठीक है, इसको मतलब भोजन एक मतलब एक यह एक कोशिका जीव है। आप लोग इतना जानते हैं कि ये क्या है, ये एक कोशिका जीव है। इसमें मतलब ये पूरा जो जीव होता है ये एक कोशिका से ही बना होता है इसमें। ठीक है, आप समझ गए। अब ये देखा, अब ये भोजन की ओर धीरे धीरे भोजन की ओर जाएगा और अपने कूट पदों मतलब ये क्या है, ये इसके क्या है, ये इसके क्या है, कूट पाद है। मतलब क्या है, तो इसे कूट पाद है ये। ठीक है, देखो ये मतलब जिसके द्वारा ये चलता है, ठीक है, ये हमारे क्या कूट पाद है, ये इसके क्या है, कूट पाद है। देखो अब ये धीरे धीरे कूट पदों को पास लाने लगेगा। ठीक है, ये पास लाने लगा, देखो ये हल्का हल्का जोड़ने लगा कि नहीं, देखो हल्का हल्का जुड़ा जुड़ा लग रहा। और फिर बाद में ये पूरी तरीके से इसके अंदर हो जाएगा। फिर अब फिर क्या होगा, ये जो अंदर इसमें एंजाइम होते हैं, इसके साइड साइड क्या होते हैं, मतलब एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होता है, ये एंजाइम इसके रिक्तिका में मतलब जो यहाँ रिक्तिका है, यहाँ इसमें प्रवेश करके रिक्तिका में क्या करता है, इसको ये रिक्तिका में प्रवेश करके इसको जो भोजन होते हैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बिल्कुल पचा देता है। ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और इसका ठीक है, आप लोग ये समझ गए हैं। अब कैसे इसका भोजन होता है देख लो, डायग्राम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और आप लोग ऐसे बना भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा अमीबा का पोषण, मतलब चित्र के नीचे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अमीबा का पोषण। क्या लिखेंगे, अमीबा का पोषण चित्र। ठीक है, और इसे एक बॉक्स में बंद कर लेंगे ऐसे बनाकर। आप लोग समझ गए हैं इसका और समझ में आए। ठीक है, इसलिए हम आपको बताते हैं, इससे थोड़ा 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट है इसको बता दें आपको, जिससे कि उसका डायग्राम समझाने में आपको आसान मतलब समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, और हमको अब आपको समझाने में आसानी हो। आप लोग समझो, पहले समझो इसमें क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है पहले समझो, अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण मतलब होता है कि मतलब जैसे भोजन करने की जो क्रिया होती है, मतलब मनुष्य अपना थाली से मुख तक लाने की जो प्रक्रिया उसे अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब भोजन करने की जो क्रिया होती है अलग अलग जीवों की, उसका उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो उसे समझो, अमीबा में अंतर्ग्रहण क्या होता है उसे समझो। क्या है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई एक निश्चित स्थान या मुंह नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, मतलब उसका कोई एक निश्चित मतलब वो कहीं से भी भोजन कर सकता है, ये आप लोग समझ गए। भोजन को एक मतलब पकड़ने के लिए वह कूटपादों को उपयोग करता है, जो मतलब जो उससे कूटपाद होते हैं उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कूटपाद संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती है। मतलब समझो, जो इसके कूटपाद होते हैं उसको इकट्ठा करके, ठीक है, उसको इकट्ठा करके क्या करता है, उसको इकट्ठा करके समझो ये हमारा अमीबा है। अभी ऐसे समझ लो नॉर्मल, अब इसका पांचों डायग्राम एक साथ बना के समझा देंगे। मान लो ये हमारा वो है, क्या है, अमीबा है, और ये हाँ मतलब कोई भोजन है। तो ये जो कूटपाद होते हैं इसके कौन कौन, मतलब जिससे ये चलता है कूटपादों द्वारा, या फिर जिससे क्या है खाता मतलब भोजन करता है कूटपादों द्वारा, इससे क्या है, इससे ये लोग ये जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया तो यहाँ एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। आप लोग समझ गए हैं खाद्य रिक्तिका क्या होती है, आप लोग समझ गए। अब भोजन तो इसके मतलब कहाँ पहुंच गया, अंदर चला गया। ठीक है, अब समझो इसका पाचन कैसे होता है ये बताया। ठीक, तो अब हमको बताते हैं पाचन कैसे होता है। आप ये समझो, देखो अब क्या है, खाद्य रिक्तिका, मतलब जो खाद्य रिक्तिका है भोजन का पाचन अनेक पाचक एंजाइम द्वारा या फिर क्या है रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। मतलब एंजाइम जो उसमें क्या है एंजाइम है और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसका पाचन होता है, ये आप लोग समझ गए। और क्या है, कोशिका द्रव्य के चारों ओर उपस्थित एंजाइम,
मतलब जो उसका कोशिका द्रव्य होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाते हैं। आप समझो, जो मान लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब यहाँ मान लो हमारा भोजन जब पहुंच गया था, कहाँ पहुंच गया था, इसके अंदर ये पहुंच गया था। लेकिन जो कोशिका अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। ये कोशिका द्रव के साइड साइड क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो वो एंजाइम के कहाँ पहुंच जाते हैं, इसके अंदर जो रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका होती है, उसके अंदर चले जाते हैं। ये समझ गए। और क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे, मतलब जो उसका भोजन होता है, ये जो अंदर भोजन है, इसे छोटे छोटे तथा विलेय अणुओं में क्या कर देता है, विलेय अणुओं में तोड़ देता है। जो उसके अंदर भोजन है, इससे क्या करता है, इससे खाद्य मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसे विलेय लायक बना दिया। ये आप समझ गए हैं। ये अब दो पॉइंट तो इसका हो गया। अब हम लोग इसका चित्र के माध्यम से समझ गए अमीबा कैसे भोजन करता है। आप समझो उसमें, और मतलब भोजन तो वो कर लिया, चित्र के माध्यम से आप लोग समझ गए। आप समझो कि अवशोषण कैसे उसका होता है, ठीक है। मतलब वो भोजन को कैसे अवशोषित करता है, इसे समझ लो। और फिर उसका मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका मल विसर्जन कैसे होता है उसे समझ लो। जिसे क्या कहते हैं भाई, क्षेपण कहते हैं, समझो। अब ये समझ लो कि अवशोषण कैसे होता है, जो उसमें खाद्य पदार्थ होते हैं। क्या है, खाद्य रिक्तिका में क्या कहता है, खाद्य रिक्तिका में बचा हुआ भोजन को कोशिका द्रव में विस्तृत कर दिया जाता है। मतलब विस्तृत मतलब मिला दिया जाता है, मतलब फैला दिया जाता है उसमें, ठीक है। अवशोषित भोजन के एक भाग को क्या कहता है, श्वसन के लिए, तथा और भाग को मतलब जो उससे अधिक, मतलब जो और ढेर सारे भाग हैं उसको क्या कहता है, शरीर के वृद्धि के लिए उपयोग करता है। समझो, जो अमीबा होता है, जितना भोजन पचाया है उसके एक भाग को श्वसन के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और जितना अधिक उसका भाग है, पूरा जो उसका भोजन का भाग है, उसको अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए उपयोग में लेता है। आप लोग ये समझ गए हैं। अब समझो, जो मान लो उसका भोजन अवशोषित हो गया, और उसमें मतलब पूरा तो भोजन पचेगा नहीं, उसका कुछ भाग मतलब अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा। उसको कैसे मतलब बहिक्षेपण कैसे करेंगे, मतलब अपने शरीर से बाहर कैसे निकालता है उसे समझो। देखो, अमीबा में अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है। समझ लो, जैसे उसका भोजन करने के लिए कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है, वैसे ही उसके अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है। आप लोग ये समझ गए हैं। और ये बचे हुआ अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका की सतह की ओर गति करके, समझो, जो इसका मतलब अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसको कोशिका के किसके सतह की ओर गति करा, मतलब जो करा के उसको, मतलब या फिर भोजन गति करके क्या करता है, उससे बाहर निकल जाता है। समझ लो कि मान लो ये क्या है, ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, अमीबा है, और इसमें ये भोजन है। तो ये क्या है, ये इसके सतह की ओर गति करेगा, और ये मतलब फिर से जो होते हैं शरीर कोशिका होती है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये अपना प्रजनन कैसे करते हैं, विखंडन द्वारा। मतलब ये विखंडित होते जाते हैं और इसलिए एक नया जीव बनता जाता है। विखंडन द्वारा ये अपना प्रजनन करते हैं, ठीक है। अमीबा किससे द्वारा प्रजनन करते हैं, विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं अपना अमीबा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं। तो आई होप इस वीडियो, पूरे वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, सर हमको यहाँ पास दिक्कत है। हम आपको आपके लिए सिर्फ, ठीक है, आपको एक विशेष वीडियो फिर से आपको देंगे, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे और अधिक हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे बेस्ट बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।